हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर के यूट्यूब चैनल पर आज भारतीय संस्कारा ट्यूशन भाग 2 के अंतर्गत खष्ट पाठ लेकर के उपस्थित हैं, जिसका पिछले क्लास में हम लोग उसका हिंदी रूपांतरण पढ़े जाने। आज हम लोग इस भारतीय संस्कारा पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न को समझेंगे। तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अधिक से अधिक, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, जो भारतीय संस्कार कितने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कार कितने हैं? तो आंसर आएगा 16। कितने हैं? 16। डी नंबर हमारा सही जवाब होगा। दूसरा है, सीमंतोन्नयन किस संस्कार में गिना जाता है? तो सीमंतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार में गिना जाता है। तीसरा है, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संबंधी 5 संस्कार होते हैं। सी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, जिसको हम शैशव संस्कार कहते हैं? तो हम लोग क्या पढ़ें? 6 संस्कार होते हैं। शैशव संस्कार 6 होता है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? अगला क्वेश्चन है, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। सी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? भारतीयों में व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? किससे? व्यक्तित्व का निर्माण संस्कार से होता है। अगला प्रश्न क्या है, वेदों की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा, ऐसे जवाब देते चलिए। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए कितने भागों में? 5 भागों में। बिल्कुल सही जवाब है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1 संस्कार होते हैं। बहुत अच्छा, इसी तरह से जवाब दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत। सही है। किस संस्कार के अंतर्गत? जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत। अंत्येष्टि कब होता है? मरने के उपरांत। बिल्कुल सही। कब होता है? मरने के उपरांत। इसी तरह से अगला प्रश्न क्या है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। बिल्कुल सही है। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सप्तपदी कार्य जो है वह विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डी नंबर हमारा सही जवाब होगा। इसी तरह से सब जवाब दीजिए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत। बिल्कुल सही है। कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप से व्यवहार होता है? संस्कार। सी नंबर का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत। किस संस्कार के अंतर्गत? जन्म पूर्व। हाँ, जन्म से पहले कितने संस्कार होता है? बताइए। 3। बिल्कुल सही जवाब, 3 होता है। जन्म से पहले 3 होता है। गृहस्थ में कितने संस्कार होता है? 1। बहुत अच्छा, विवाह संस्कार जिसका नाम है। ठीक है, चलिए। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव संस्कार के अंतर्गत। बिल्कुल सही। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कारों से। बहुत सुंदर। इस तरह से आप लोग सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? क्या है उत्तर? भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों ने अपने महत्व को संजाए रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद,
हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए, जो संस्कार से ही संभव है, क्योंकि संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है और भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप क्या है? संस्कार है। बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। तो ऋषि की कल्पना थी कि जीवन के प्रायः सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा करने से संस्कार का पालन होता है। बिल्कुल सही। चलिए अगला क्या है? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से? तो हम लोग क्या पढ़े हैं? संस्कार 16 प्रकार होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। इन 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, 5 प्रकार में बांटा गया है। जन्म पूर्व संस्कार, जिसके अंतर्गत 3 संस्कार आता है। शैशव संस्कार, जिसमें 6 होता है। शिक्षा संबंधी संस्कार, जिसमें 5 होता है। और विवाह, जो कि एक गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत आता है। और मरने के बाद अंत्येष्टि होता है। इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होता है। अगला है शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। अगला प्रश्न क्या है? देखिए बाबू, शिक्षा संस्कार का वर्णन करिए। बहुत पूछता है ये। शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार, समावर्तन संस्कार आते हैं। अक्षरारंभ में क्या होता है? बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन शुरू करता है। उपनयन संस्कार के अंतर्गत गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है और वहाँ शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं और वहीं पर वेदारंभ करते हैं। उसके बाद केशांत संस्कार होता है। केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार भी कहा जाता है ना। केशांत संस्कार में गुरु के घर में, केशांत संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन होता है। और उसके बाद समावर्तन संस्कार होता है, जो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना होता था। इस तरह से ये देखें। अब अगला प्रश्न है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, विवाह संस्कार का वर्णन करें। या इसको ऐसे भी पूछता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से कर्मकांड होते हैं? तो यही जवाब होगा, विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार माना गया है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं और उनमें वरदान, वागदान, मंडप निर्माण होता है। वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है। वर वधू का परस्पर निरीक्षण होता है। कन्यादान होता है। अग्नि स्थापन होता है। पानी ग्रहण होता है। लाज होम होता है, लज्जा होम, जिसमें धान का लावा छिटा जाता है। उसके बाद सिंदूरदान होता है। ये इत्यादि कर्मकांड शामिल होते हैं और इन सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का क्या संदेश है? भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कार से होता है। जीवन में सही समयों पर संस्कार का अनुष्ठान होना चाहिए, नहीं जिससे व्यक्तित्व का निर्माण हो। विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का क्या विचार है? तो भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से ही होता है। इसीलिए विदेशी भी सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु होते हैं। और इसमें जोड़ देंगे एक लाइन होगा तो, नहीं तो इतना भी सही है, नहीं जो संस्कार जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, ये क्या है? भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं, दोष का नाश होता है,
भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने का संदेश देता है। तो इस तरह से आज हम ये भारतीय संस्कारा पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न को देखें। आज आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे ताकि आने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 में इससे जो भी प्रश्न हो जाए आप लोग उसको सही सही लिख सकेंगे। आपका जो सपना है 450 प्लस लाने का, वह आपका सपना साकार हो, इसी आशा और विश्वास के साथ अनिल सर का आप सबों को पुनः नमस्कार, हार्दिक बधाई, अभिनंदन। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।